आज जो हमारा वीडियो है ये भी बहुत ही मजेदार है और आज जो हम लोग टॉपिक है हमारा वो है द बेस्ट 7 बुक्स एवरीवन शुड रीड या एवरीवन मस्ट रीड। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक बात इन किताबों के नाम से पहले कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी सारी किताबें पढ़ी हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस किया उन सब किताबों से वो आपको तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज है कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसे पर्सन नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन, जिसने बिना बुक्स पढ़े अपने आप को मैक्सिमम ऊंचाई पे ले गया हो। और ये बुक्स का मतलब यहाँ मेरा सिलेबस से सिर्फ नहीं है। बुक्स डजंट मीन्स पर्टिकुलर सिलेबस। सिलेबस से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सिलेबस का बुक पढ़ के। सिलेबस का बुक इज इम्पोर्टेंट, बट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन जितने भी इस लाइफ में, अगर आप बिल गेट्स का मैं नाम लूं तो बिल गेट्स आज के इतने सारे एज में भी, प्रोबेबली 70 to 80 एज में भी साल का ईयर वाइज 80 बुक्स 80 पूरे के पूरे खत्म कर देते हैं। अगर आप स्टीव जॉब्स की बात करो, आप किसी भी महान आदमी की बात कर लो, वो आज भी बुक्स पढ़ते हैं। एंड रीडिंग बुक इज द वर्ल्ड सीक्रेट और वर्ल्ड सक्सेस सीक्रेट आप कह लो। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, अगर आप एक लिमिट तक सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लिए, जिन्होंने पूरे जिंदगी का परसेप्शन को ही बदल दिया। उन सभी ने सारे बुक पढ़ी, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, कोई भी हो। तो इसलिए जो बुक पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, आप दिन रात कितना भी मेहनत कर लो, 24 घंटे आप मेहनत कर लो पूरी जी जान लगा कर, आई एम जस्ट गारंटीड, आई एम जस्ट चैलेंजिंग यू, आप बुक्स मत पढ़ो एंड देन यू आर नॉट एक्सपीरियंस विद समथिंग, आप उसको सीख भी नहीं रहे हो। मेरी बात आप लेके रख लो, मैं आपको बता रहा हूँ 24 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी आप उतने अर्न नहीं कर पाओगे जितना अर्न शायद आप एक बुक कंप्लीट पढ़ के कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ। आप 24 घंटे फिजिकल मेहनत जितना करना है कर लो, आपको फिर भी लगेगा कि यार पैसे कम है या आपको आमदनी के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो मैं एक बात आपको बोला था अपने वीडियो में भी कि इंसान अपने औकात से ज्यादा कभी पैसे कमाता नहीं। तो अगर उसको औकात और पैसे बढ़ाने हैं तो एक ही चीज करना पड़ेगा, ही हैव टू रीड a lot of books। औकात तभी बढ़ता है जब आप बुक्स पढ़ते हैं, और जब आप औकात बढ़ाते हैं तभी आपके पैसे भी आते हैं। आप रात दिन रो सकते हो, यार मैं इतना मेहनत करता हूँ पैसे नहीं, रोते रहोगे, कुछ नहीं होना आपका। ट्रस्ट मी, मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा, ये तो वर्ल्ड सक्सेस सीक्रेट स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज आप बुक्स जरूर पढ़ना। और मैं एक बात बताता हूँ जो मैंने अपने वीडियो में बोला था कि क्रिएटिविटी अगर आपके पास है, फिर भी क्रिएटिविटी के साथ आप बुक्स जरूर पढ़ना। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, एवरीवन हैज अ क्रिएटिविटी, गॉड गिफ्टेड टैलेंट। लेकिन इस दुनिया में जितने भी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही हो गए। कुछ रेयर केसेस होते हैं, बट दे हैव टू, मतलब उनको भी पढ़ना पड़ा था यार, ऐसा नहीं है कि बस हो गया था टैलेंट। इसलिए तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज 7 मस्ट रीड बुक्स। इसमें कुछ 2 बुक्स जो है जो मैंने उसको एक्स्ट्रा डाला है, उस रीजन से डाला है कि कुछ मैं एज लिमिट और टाइम के हिसाब से मैंने 2 बुक्स हैं वो अलग लिखा है। बट आपको जो इम्पोर्टेंट बुक्स जो किसी भी एज में, और पर्टिकुलर में स्टूडेंट एज के लिए भी बता रहा हूँ कि कौन से बुक पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद कभी भी जब आप फ्री हो तब कौन से बुक पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट इसमें मैंने लिखा है द बायोग्राफी। बायोग्राफी से मेरा रिलेशन ये है कि ऑटोबायोग्राफी भी हो सकता है और किसी के द्वारा लिखा हुआ भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, किसी भी एज में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, एनीथिंग, जॉब कर रहे हो, कुछ भी, सबसे इंपॉर्टेंट आप बायोग्राफी APJ अब्दुल कलाम का जरूर पढ़ें। मस्ट रीड बुक्स, ट्रस्ट मी, जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी कि यू विल फील लाइक द पॉजिटिव वाइब्स इन योरसेल्फ। काफी ज्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी उनके बायोग्राफी से। और एक और चीज बताता हूँ, और इनका ऑटोबायोग्राफी खुद है द विंग्स ऑफ फायर। आप हिंदी में भी पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अब्दुल कलाम की आत्मकथा। और जो विंग्स ऑफ फायर वो भी हिंदी में अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेके जरूर पढ़ें विंग्स ऑफ फायर। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ने के बाद आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि आप बहुत ही जबरदस्त महसूस करोगे। मैं बोल नहीं सकता, मैंने पढ़ा था और काफी मजा आया था। दूसरी चीज है MG मैंने लिखा है, मतलब महात्मा गांधी से मेरा रिलेशन है। एंड ट्रस्ट मी, महात्मा गांधी के जो कोटेशंस है, ये जो हमारे मिथ्स है ना कि महात्मा गांधी कुछ, बट आफ्टर ऑल एक बात याद रखना, आपके मिथ, आपके परसेप्शन, आपकी सोच जो भी हो,
बट बापू एंड द फादर ऑफ द नेशन इज ऑलवेज महात्मा गांधी। एंड ट्रस्ट में महात्मा गांधी से जो सीखने को मिलेगा, अगर आप उनकी कुछ चीजें हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उनसे सीखने को आपको मिलेगा, जो उनकी थ्योरी, जो उनके फिलोसफीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आप इट इज लाइक मतलब आप इतने मजे में आ जाओगे कि आप सोच नहीं पाओगे यार मैं वही हूँ जो पहले था। आपको इतना पॉजिटिविटी फील होगा ट्रस्ट में, और आपका लेवल एकदम बढ़ता जाएगा। थर्ड, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन इन तीनों का तीनों वन ऑफ माय फेवरेट। मतलब आप पढ़ोगे तो इतने तरह से, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे बुक्स में कि यार आपको लगेगा कि वाह यार ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी जिंदगी होती है। मतलब कमाल का आपको, मतलब बोले कि मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो आपके पूरे नजरिया और पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाएगा, और आप खुद महसूस करोगे। जनरली दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई तेरे को क्या हो गया, तू इतना अच्छा कब से हो गया। एंड ट्रस्ट मी, आपका लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। देन उसके बाद मैं अगर महात्मा गांधी को थोड़ा सा डिस्कस करूँ अब्राहम लिंकन के, तो महात्मा गांधी ने अपने बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं जो बहुत ही जबरदस्त है। एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ फिलोसफी ऐसे हैं कि यार स्मॉल एम इज क्राइम। उन्होंने लिखा है कि छोटे सपने देखना और छोटे लक्ष्य को चुनना ही एक क्राइम है। तो सोचो, एक बहुत ही कितना मजेदार कोटेशन है उनका कि स्मॉल एम इज ए क्राइम। महात्मा गांधी हमेशा ये बोलते हैं कि चाहे जो हो जाए, इन्होंने अपने बारे में एक चीज डिफाइन की है कि माई माइंड इज नॉट above the average, it may be below the average, एवरेज से कम ही है। मैंने जो इतने सारी चीजें करी हैं वो सिर्फ अपने विल पावर और अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल एकदम एक पाथ पे और क्लियर एंड कट रख कर की है। अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा स्टेटमेंट, अब्राहम लिंकन के एक स्टेटमेंट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ये है कि वो बोलते हैं कि मैं अपनी दुश्मनी दोस्ती करके खत्म करता हूँ। अगर उनके किसी से दुश्मनी है तो उससे वो दोस्ती करके और दुश्मनी को खत्म करते हैं। बहुत बड़े, और ये ऐसे पर्सन जिनकी बायोग्राफी सब पढ़ेंगे लगे कि यार इतना सिंपल सा आदमी जो फल बेचकर स्टार्टिंग से और इतना बड़ा काम किया हो, लेकिन उन्होंने पूरे लाइफ, आप इनकी बायोग्राफी में पढ़ेंगे, किताब पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। ये रात के 4 बजे मतलब सुबह तक भी वैसे ही पढ़ते रहते थे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता था। उनके बच्चे उनको परेशान करते थे, आज तक कभी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी बुराई नहीं करी, न कभी उन्होंने उस पर कभी गुस्सा किया। इनकी बायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि एवरेज आदमी जब अपने आप को तैयार करता है और अपनी सारी चीजों को कंट्रोल में रखता है, सब कुछ हद पार कर देता है। तो कसम से बहुत मजेदार लगेगा। मैं तो खुद उसको पढ़ के और बिल्कुल इतना मजा आ गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं फील करता हूँ चीज, पॉजिटिव वाइब, ट्रस्ट में आपको भी मजा आएगा। सेकंड जो है बिलीव इन योर सेल्फ, वन ऑफ माई फेवरेट है, जिसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, स्वयं में विश्वास। जॉन सी मैक्सवेल आई होप लिखे हैं, मैंने थोड़ा चेकआउट नहीं किया, बट मैं थोड़े से अपने अंदाजा से बता रहा हूँ। ये बुक मैं सच बता रहा हूँ, ये भी फेवरेट बुक है, आप जरूर पढ़ना। पतली सी बुक है और ये बुक आपको बहुत तरह की चीजें सिखा देगी। दिस बुक लाइक आप पतली बुक पढ़ोगे भी और इतने एनर्जेटिक हो जाओगे। मैं रात के या सुबह में 3 बजे इसको मैंने खत्म किया था, पढ़ना शुरू किया था। एक दिन में मैंने इतना ज्यादा ही मजेदार लगा कि मैं सुबह 3 से 4 बजे तक इसको पढ़ा, और उस समय ऐसा लगा था जैसे मेरे अंदर इतना एनर्जी आ गया कि मैं आपको क्या बताऊं। कमाल की बुक है जिसमें पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस पे बताया गया है कि अगर आप बिलीव करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट, उसमें एक एग्जांपल भी दिया कि एक लड़की रहती है जो सोचती रहती है कि मेरे पास फ्यूचर में एक बड़ा सा बंगला हो, बड़ा सा कार हो और बड़ी सारी चीजें हो, मैं ऑफिस जाऊं अपने कार से और ये सारी चीजें। तो क्या होता है कि वो लड़की नॉर्मल सी रहती है, उसके कहीं नाना जो है वो डेथ कर जाते हैं और उनके पास वो सारी प्रॉपर्टीज, गाड़ी होती है जो नाना ने अपने उनके नाम, उस लड़की के नाम किए रहते हैं, तो उसको मिल जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और हमेशा यही सिर्फ सोचते थे कि मेरे पास यही सारी चीजें हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो चीजें किसी के मर के मिले या नहीं, वो चीजें नहीं, बट इसकी सबसे खासियत बात यह है कि जैसा आप सोचोगे, ट्रस्ट मी, वैसा हो जाओगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, डेल कार्नेगी के द्वारा लिखा गया है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है और मेरे लिए भी बेस्ट बुक है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा परसेप्शन दिया कि आप जैसे इंटरेक्ट करते हो किसी से, तो आप इंटरेक्शन में अपने आप को कैसे रखोगे, आप उनसे कैसे बात करोगे, उनसे कैसे आप पूछोगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वो चीजें इसमें बहुत अच्छा है। इसमें बताया गया है एकदम पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप की स्माइल का कितना इंपॉर्टेंस है, स्माइल से आप क्या कर सकते हो। उसके बाद आपसे बताया गया है कि हाँ, आप कैसे किसी की आप प्रेज करके, किसी की बड़ाई करके, किसी की प्रशंसा करके आप उसके आप उसके लिए प्रिय बन सकते हो। आप उसकी बड़ाई करो, आपको बहुत अच्छा, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप उसके सिर्फ बड़ाई करो, और रियल जेन्युइन बड़ाई, ऐसे नहीं कि मुंह से कुछ और अंदर से कुछ और, तो रियल होना चाहिए जो आपके फेस और हार्ट को मैच करे। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है।
किसी भी एज के पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट के लिए खासकर सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ पढ़ना जरूरी है। देन हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, अगर नहीं भी पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाली बुक हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़े हम जीना सीखे, मैंने इस पे डेल कार्नेगी, दोनों नहीं डेल कार्नेगी नहीं लिखा है, ये जरूर पढ़ना है स्टूडेंट्स के लिए। एकदम मस्ट रीड बुक है। इसमें इतनी अच्छी चीजें बताई गई हैं कि बहुत से लोगों को जो कंफ्यूजन होता है और जो वरीज होते हैं, इसमें बताया गया है कि 90% जो आदमी है जो चीज के लिए चिंता करता है वो चीज कभी होता ही नहीं। मतलब जिस चीज के लिए उसको डर होता है, जिस चीज से उसको चिंता, जिस चीज से उसको खाया जा रहा होता है दिमाग और दिल, वो चीज कभी लाइफ में होता ही नहीं है, हैपन ही नहीं होता है। तो कमाल का मतलब उसमें उन्होंने बताया गया एक एक स्टेप की, स्ट्रेस को कैसे खत्म करें, आप पढ़ रहे हैं तो बोर्डम को कैसे खत्म करें, करियर है उससे इंपॉर्टेंट। एक और इनका सबसे बड़ा लाइन, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। इसका एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि जिंदगी में पास्ट जो है वो तो बीत चुका है, फ्यूचर आने वाला है, दोनों हमारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट इज इन आवर हैंड। तो वही बोला है कि लिव इन प्रेजेंट टू मेक द बेटर फ्यूचर। प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा, पास्ट के बारे में सोच के कुछ होना नहीं है। और भी सारी चीजें स्ट्रेस से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बुक है, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट बुक है एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट बुक। इसका हिंदी वर्जन है कि नहीं हमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसका हिंदी है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको इंग्लिश में ही सारी चीजें पढ़ी थी, तो मैंने इसलिए हिंदी में नहीं लिखा है। बट आप राइटर और उसके नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं। बेस्ट बुक, ये भी काफी पतली बुक है, एकदम पतली बुक, और उस पतली बुक को भी जिस तरह से बिलीव इन योरसेल्फ और ये है सेम, लेकिन ये बहुत कुछ आपको सिखा देगी बातों बातों में। ट्रस्ट मी, आप मजे हो जाओगे कि यार क्या मतलब थॉट प्रोसेस है। बहुत ही खतरनाक बुक है, आप ऐसा समझ लीजिए। फिर उसके बाद है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। ये बुक काफी कॉमन होता है, सोचो और अमीर बनो, इसका हिंदी और दोनों में भी है। तो नेपोलियन हिल ने इसमें भी थॉट प्रोसेस पे काफी कमाल किया गया। मेरा सबसे फर्स्ट बुक था थिंक एंड ग्रो रिच, जहां से मेरा पढ़ा और मेरा पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हुआ, फिर मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ आपकी बदल जाएगी। और एक बात लिख के ले लेना, आप कितना भी मेहनत कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना आपका अगर आप बुक नहीं पढ़े। तो मेरी बात लिख के ले लो। आप चाहो तो चैलेंज भी कर सकते हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट भी, चैलेंज मत करना, आप हार जाओगे, क्योंकि वर्ल्ड सक्सेस सीक्रेट है, बिना बुक पढ़े कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। नेक्स्ट, ड्रीमर वर्सेस डूअर। ये भी एक पतली सी बुक है जिसको रॉबर्ट एच सुल्लर ने लिखा है। और ये ड्रीमर वर्सेस डूअर में क्या है, स्टोरीज के हिसाब से आपको मोटिवेट किया गया है। ज्यादातर यूट्यूबर्स जो मोटिवेट करते हैं आपको, ज्यादातर वो इस बुक से ही पढ़कर मोटिवेट करते हैं और स्टोरी बताते हैं। तो रॉबर्ट एच सुल्लर, ड्रीमर वर्सेस डूअर, और मतलब ये भी बेस्ट बुक है। आपको कहानी के हिसाब से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और मजेदार भी लगेगा। ये जो है 7 बुक, इसमें आपको स्टूडेंट्स के लिए जो है जनरली बायोग्राफीज, बिलीव इन योरसेल्फ, मस्ट रीड बुक फॉर स्टूडेंट्स, एवरीवन, सभी के लिए जरूरी है। लेकिन मैं स्टूडेंट के इसलिए कैटेगराइज कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए और भी जो है पढ़ाई के भी मसले होते हैं, उसका भी स्कूल का मसला और तबला सब कुछ चलता रहता है। तो इसलिए थोड़ा से उसमें बिलीव इन योरसेल्फ आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप जो है एक महात्मा गांधी का बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। हाउ टू स्टॉप एंड स्टार्ट लिविंग जरूर पढ़ें। एज ए मैन थिंक, पतली बुक है, जरूर पढ़ें। ये सब आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दे देगा। देन 2 बुक मैंने अलग से रखा है जो बच्चों के लिए चाहे तो पढ़ सकते हैं, जिनका अगर स्किल डेवलप है कि मैं ज्यादा पढ़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, उनको तो बहुत सारे बुक्स और भी मेरे पास अवेलेबल हैं जो आपको बता दूंगा। पर अभी के लिए हाउ टू रीड अ बुक, रिच डैड एंड पुअर डैड। हाउ टू रीड अ बुक जो है मॉर्टिमर जे एडलर एंड बॉन डायरन का है। ये भी हाउ टू रीड अ बुक काफी अच्छी बुक है। इसमें ये बताया गया है कि किताब को कैसे पढ़ा जाए, मतलब कौन सी किताब को कैसे पढ़े और बहुत जल्दी पढ़ के समझे। काफी ये भी इंटरेस्टिंग बुक है, आपको मजा आएगा। उसके बाद है रिच डैड एंड पुअर डैड, वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसमें भी कोई रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है, एंड वन ऑफ द फेवरेट बुक। मैं आपको ये बोलूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए जो बुक मैंने बताया उस पर ध्यान रखें। और जिनको लगता है जो बच्चे को मैं और पढ़ सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, आई वांट टू डू मोर थिंग, मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, ट्रस्ट मी, आप पढ़ सकते हो सारी बुक। इसके अलावा और भी बुक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुक्स आर, बोलते हैं ना बुक्स आर योर फ्रेंड्स, बट आई जस्ट टेल यू, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड्स, बुक्स आर योर फ्यूचर, बुक्स आर योर प्रेजेंट, एंड बुक्स मेक्स यू एवरीथिंग यू वांट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं अगर पैसे कमाने हैं, बस आप अपने एक लक्ष्य को फोकस करो, रहो कहीं पे भी और बुक्स पढ़ते रहो,
पैसे, बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। आप किसी से भी सक्सेस हो, जो बड़े लोगों से पूछ लेना क्या बिना बुक पढ़े उन्हें सक्सेस मिला है, टेक माय वर्ड्स, नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ वहां पे पढ़ेंगे, आपको मजेदार भी लगेगा। फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। बहुत जल्द।